मध्य प्रदेश में आगामी दिनों में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव को लेकर जहां एक बार फिर कांग्रेस और भाजपा नेताओं ने अपनी डोरी खींच ली है, वहीं आम जनता धोखेबाज जनप्रतिनिधियों को सबक सिखाने के मूड में नजर आ रही है। फिलहाल आज हम बात कर रहे हैं विदिशा जिले की सिरोंज नगर पालिका की, जिसने पिछले कुछ सालों में शहर की दशा दिशा बदल दी है। सिरोंज नगर पालिका के इतिहास और कायाकल्प को लेकर आज हमारे सहयोगी मोहम्मद फरहान ने वरिष्ठ अधिवक्ता और समाजसेवी अवध नारायण श्रीवास्तव से खास बातचीत की। आइए जानते हैं सिरोंज के इतिहास को लेकर उनका क्या कहना है। इस समय हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं अवध नारायण श्रीवास्तव जी, जो वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं और पत्रकार भी हैं और सिरोंज के इतिहास पर गहरी नज़र रखते हैं। श्रीवास्तव साहब, आपका खबर मध्य प्रदेश में स्वागत है। ये जानना चाहेंगे कि सिरोंज जो नगर पालिका चुनाव आ रहे हैं उसमें उसको आप कैसे देखते हैं और क्या उसका इतिहास है, ये आप बात साझा करें। सिरोंज नगर पालिका का लंबा इतिहास है। यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों के अध्यक्ष रहे हैं। पहले कांग्रेस के अध्यक्ष रहे काफ़ी, और इसके बाद जो है पिछले करीब 15-20 साल से बीजेपी के अध्यक्ष हैं। बीच में भी जो है भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं। अब मैं तुलनात्मक दृष्टि से तो यहाँ ये नहीं कह सकता कि किसने ज़्यादा काम किया है, लेकिन सिरोंज का काफ़ी विकास हुआ है। गली गली में सड़कें बनी हैं, नल योजना चालू हुई है, नल घर घर नल लगे हैं, काफ़ी विकास हुआ है। पानी की टंकियाँ बनी हैं। पहले जो है चवन्नी पीपा पानी दूर से लाते थे और लोग जो है काफ़ी परेशान रहते थे। एक पीपा पानी, तो शहर में तो मीठा पानी था ही नहीं, मीठा पानी शहर के बाहर से लाते थे। यहाँ पे पूरे शहर में खारा पानी था। आज जो है घर घर नल पहुंच रहे हैं। ये नगर पालिका की देन है। काफ़ी साफ सफाई भी हुई है यहाँ पर। लेकिन जो वर्तमान में शासन की नीतियां हैं उसका फायदा नगर पालिका को नहीं मिल रहा, आम जनता को नहीं मिल रहा। आज केंद्रीय सरकार प्रत्येक कोई भी व्यक्ति जो मकान बनाता है 2,67,000 रुपये की सब्सिडी दे रहा है, लेकिन नगर पालिका की उदासीनता कहें या लापरवाही कहें या जानबूझ के किया गया है। सिरोंज नगर की केवल 5 कॉलोनियां वैध हैं, जिसमें 2 सारथी सिटी हैं, गौरव नगर कॉलोनी है और सीमा सिटी कॉलोनी है। एक लेटेरी रोड पर जो संस्कार ग्रीन कॉलोनी है। इस तरह ये 5 कॉलोनी तो वैध हैं। यहाँ पर नगर पालिका मकान बनाने की अनुमति देती है, यहाँ डेवलपमेंट के सारे काम करने की अनुमति देती है, लेकिन पुराना पूरा शहर और जो नई नई कॉलोनियाँ बनी हैं ये सारी अवैध हैं। यहाँ पर किसी को मकान बनाने की अनुमति नहीं मिलती। नगर पालिका की वजह से, लापरवाही की वजह से, जो शासन ने 2,67,000 रुपये की सब्सिडी होम लोन के लिए निर्धारित की है, उसका लाभ भी यहाँ आम जनता को नहीं मिल रहा, क्योंकि इन 5 कॉलोनियों को छोड़कर बाकी शहर के लोगों को नगर पालिका मकान बनाने की अनुमति नहीं देती। और जब अनुमति मकान बनाने की नहीं मिलती तो बैंक के लोन नहीं देती, और बैंक के लोन नहीं देती तो जो गरीब और मध्यम वर्ग के लोग हैं वो मकान नहीं बना पाते और उनको सब्सिडी का लाभ नहीं मिलता। वर्तमान होने वाले चुनाव में ये भले ही राजनीतिक आधार पर लड़े जाते हैं, लेकिन आम जनता की मानसिकता इसमें ये रहती है कि जो व्यक्ति हमारे नगर का विकास कर सकता है, जो व्यक्ति अच्छा काम कर सकता है, जो जनता की सेवा कर सकता है, ऐसे व्यक्ति को चुना जाना चाहिए। और ऐसे व्यक्ति को जनता राजनीति से हटके वोट देती है। मैं आपको, जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैं आपको कुछ उदाहरण बता रहा हूँ। हमारे ही वार्ड के पार्षद है जयनारायण सेन, भारतीय जनता पार्टी का पार्षद है, लेकिन मैंने देखा सुना लोगों से कि वार्ड के निवासी बिना पार्टी पॉलिटिक्स के जयनारायण सेन को वोट देते हैं, क्योंकि वो पूरे 5 साल लोगों की सेवा करता है। ऐसे और भी पार्षद हैं। तो मेरा तो ये अनुरोध है कि जनता इस बार फिर ऐसे पार्षदों को चुने जो जनता की सेवा कर सकें, जो क्षेत्र का विकास कर सकें। और ये जो एक कमी है, किसकी वजह से है मैं ये तो नहीं कह सकता, लेकिन वर्तमान में तो प्रशासन है, प्रशासन से भी अपेक्षा करूंगा कि क्यों है। मैंने तो सुना है कि शायद गूगल में ये फिट नहीं किया है, केवल 5 कॉलोनियां फिट हैं, इसलिए जो है उनको अनुमति दी है। लेकिन जो भी कारण हो, प्रशासन से भी अनुरोध करता हूं कि इसको दूर किया जाए, ताकि जनता को इसका शासन की नीतियों का लाभ मिल सके। और जो भी नगर पालिका में पदाधिकारी, पार्षद और अध्यक्ष चुने जाएं, वो
राजनीति से ऊपर हटके क्षेत्र के विकास की ओर ध्यान दें, ऐसा मेरा सोच है। श्रीवास्तव साहब, आपने कई चुनाव देखे हैं, आप पत्रकारिता में भी एक्टिव रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। जानना चाहेंगे कि पिछले जो नगर पालिका के जो अध्यक्ष रहे हैं उनके प्रमुख काम क्या हैं और किस तरह उन्होंने काम किया, ये जानना चाहेंगे। देखिए, नगर पालिका का मुख्य काम तो क्षेत्र में साफ सफाई रखना, क्षेत्र में नगर की सड़कें बनाना, नगर में पानी की व्यवस्था करना, मकान वगैरह बनाने की अनुमति देना, ये मुख्य काम होता है। और नगर पालिका शासन तो ऐड देती ही है, साथ ही संपत्ति कर, समेकित कर वगैरह जो टैक्स लगाते हैं, नल कर, इनसे नगर पालिका जो है अपने विकास करती है। तो मैंने जैसा कि पहले भी कहा है, यहाँ पे दोनों दलों के लोगों ने काम किए हैं, पानी की टंकी बनवाई है, पानी के कारण बहुत परेशान थे। आज आप किसी भी गली में चले जाइए, जगह जगह जो है सड़कें बन गई हैं। पहले आपको दिखते थे घूरे लगे रहते थे जगह जगह, आज वो भी नहीं है, साफ सफाई दिख रही है। तो नगर पालिका का मुख्य काम यही होता है। जनरेटर अब चूंकि 20-25 साल से, लगभग 20 साल से भाजपा की सरकार है राज्य में, और यहाँ पर भी जो है कि कम से कम 4 बार अध्यक्ष रह चुके हैं बीजेपी के। तो उस हिसाब से आप कैसे देखते हैं कि सरकार भी बीजेपी की रही है, अध्यक्ष भी बीजेपी का रहे हैं, तो क्या मानते हैं आप, काम कैसा हुआ पिछले 5 साल की अगर हम बात करें या 10 साल की बात करें? देखिए, काम तो हुआ है, इसे नकारा नहीं जा सकता। लेकिन मैंने जैसा कि अभी अनुरोध किया कि नगर पालिका प्रशासन, नगर पालिका अध्यक्ष या नगर पालिका के पार्षदों का मुख्य काम ये होता है कि वो उनके मतदाताओं की सुख सुविधाओं का ध्यान रखें। लेकिन अभी मैंने बताया कि शासन की नीति का फायदा नहीं मिल रहा, पूरा शहर अवैध है, 5 कॉलोनियां वैध हैं। तो अब मैं इसमें किसका दोष मानूं? मैं ये नहीं कह रहा कि ये किसी अध्यक्ष का या किसी पदाधिकारियों का दोष है, लेकिन उनका काम ये तो है कि वो देखें कि भाई हमारे शहर के लोगों को शासन की नीतियों का फायदा क्यों नहीं मिल रहा। अगर ये शहर पूरा अवैध हो गया है, केवल 5 कॉलोनियां वैध हैं, तो क्यों है और उसे कैसे दूर किया जा सकता है, इस बात को उन्हें देखना चाहिए। श्रीवास्तव साहब, आखिरी सवाल मेरा कि आने वाले समय में जो चुनाव होने जा रहे हैं, तो क्या मुद्दे हैं जो नगर पालिका को काम करना चाहिए, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? किन मुद्दे हैं, और खासतौर से विकास कार्य को लेकर क्या आपके मन में भी होगा कि ये होना चाहिए, ये हमारे स्रोत में अभी कमी है, वो बात? देखिए, जहाँ तक नगर पालिका की बात है, नगर पालिका तो साफ सफाई, पानी जनता तक पहुँचाना और सड़कें बनाना, मुख्य रूप से विकास का कार्य यही होता है। बाकी तो जो भी नगर पालिका अध्यक्ष बनता है या आगे भविष्य में बनेगा, वो शासन से कितनी राशि ला सकता है क्षेत्र के विकास के लिए, ये उसकी क्षमता के ऊपर निर्भर करता है। शासन से वो जितनी राशि लाएगा उतना ही विकास होगा। अपन विकास के भले ही कितने ही पुल बांध दें कि साहब ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन जब तक शासन से पैसा नहीं मिलेगा, विकास कैसे होगा? तो ऐसे क्षमतावान अध्यक्ष को मतदाताओं को चुनना चाहिए, जो जनता की सुख सुविधाओं का ध्यान रखे और उनके काम करे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार अवध नारायण श्रीवास्तव साहब, जो सिरोंज नगर पालिका के इतिहास को लेकर हमसे बात साझा कर रहे थे। हमारी इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए खबर मध्य प्रदेश, सहयोगी सईद खान के साथ मोहम्मद फरहान, खबर मध्य प्रदेश, सिरोंज।